अपनी माइनस की तरफ से नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट की इंटरव्यू आपकी शानदार जा रही है। आज का वीडियो हमारा उसी संदर्भ में है। हम लोग जो पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू चल रहा है उसके जो दी फाइन एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरव्यू के बारे में चर्चा करेंगे और यह जो चर्चा है उस आधार पर होगा जो अब तक हम लोगों ने इंटरव्यू से जुड़े बहुत सारे ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं उनको हम लोगों ने देखा है और उस आधार पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिए। उससे पहले कि यह वीडियो का मेन कंटेंट शुरू करें, अगर आपको कोई माइनस अच्छा लगता है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू प्रेस द बेल आइकन, प्लीज आल्सो लाइक द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि असिस्टेंट पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू चल रहा है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना ट्रांसक्रिप्ट शेयर किया है और इससे प्रेजेंट aspects and facts regarding interview have come out. The first thing is कि जो एवरेज इंटरव्यू चल रहा है पटना हाईकोर्ट जो असिस्टेंट का, दैट इज रफली 2 से 2.5 मिनट का चल रहा है। नाउ द मेन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 2 से 2.5 मिनट्स में ऐसा क्या पूछा जाता है ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स के द्वारा जो कि एक स्टूडेंट की जो पर्सनैलिटी है उसको वो इवैल्यूएट कर सके। एंड द आंसर इज कि 2 से 2.5 मिनट में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में वे बहुत कुछ जान सकते हैं। देन ऑल्सो आपका जो सॉफ्ट स्किल्स है उसके बारे में भी बोर्ड मेंबर्स बहुत कुछ जान सकते हैं यह 2 से 2.5 मिनट में। देयर आप कह सकते हैं कि यह जो 2 से 2.5 मिनट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रिपरेशन जो एग्जाम का प्रोसेस है। और यह जो 2 से 2.5 मिनट का जो समय है इंटरव्यू का, दिस कैन बिकम अ गेम चेंजर। यह जो है आपका पूरा जो एग्जाम का प्रोसेस है इसके लिए गेम चेंजर बन सकता है अगर आप यह जो 2 से 2.5 मिनट का जो टाइम है इसको आप अच्छे से अगर ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स के समक्ष आंसर करते हैं तो। और उसी संदर्भ में एक चीज जो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इंटरव्यू में 2 चीजें बहुत खास होती हैं। पहला, आप क्या बोल रहे हैं, दैट इज व्हाट यू स्पीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप क्या बोल रहे हैं, जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं क्या आप उसका सही तरीके से उत्तर कर रहे हैं। लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वह जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आप हाउ यू आर आंसरिंग दैट, यानी कि आपके उत्तर करने की शैली वह ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपेयर टू आप क्या उत्तर कर रहे हैं। देयरफॉर हाउ यू स्पीक इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू व्हाट यू स्पीक इन द इंटरव्यू। और इसी संदर्भ में आप समझेंगे कि 2 से 2.5 मिनट का जो टाइम पीरियड है इसमें ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स आपकी पर्सनैलिटी को स्कैन करते हैं। दे कैन इजीली चेक एज टू हाउ यू आर स्पीकिंग एंड इससे आपकी पर्सनैलिटी का जजमेंट होता है। इसमें एक चीज जो सिग्निफिकेंट है वह है आपका माइंडसेट। ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स ये देखना चाहते हैं जब आप हाईकोर्ट एज एन असिस्टेंट आप ज्वाइन करेंगे तो क्या आपका माइंडसेट सॉल्यूशन सेंट्रिक है या नहीं, या आप अंडर स्ट्रेस आप में दिक्कत होती है, अगर मान लीजिए ऐसा हालात हो जाता है जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो क्या आप सॉल्यूशन सेंट्रिक माइंडसेट आप रखते हैं कि नहीं। दूसरी चीज, क्या आप में टीम स्पिरिट है या नहीं, इस चीज को भी वो चेक करते हैं। उसके अलावा वह ये चेक करते हैं क्या आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नहीं, उसको चेक करते हैं। इजी वो चेक कर लेते हैं बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि हाउ यू स्पीक, इस माध्यम से वह चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट थिंग कि जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं वहां पे भी वह आपकी पर्सनैलिटी को जज कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो वॉकिंग का स्टाइल होता है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जो एक्सपीरियंस बोर्ड मेंबर्स हैं दे कैन इजीली चेक योर पर्सनैलिटी। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन जहां की आप कुछ बोलते नहीं हैं लेकिन आपका जो हाव भाव है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे बहुत सारी चीजें ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स आपकी पर्सनैलिटी का स्कैन कर लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। आपकी एंट्री इन दी रूम जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो आने वाला इंटरव्यू का दिन है और जो एस्पिरेंट्स इंटरव्यू देने वाले हैं इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट थिंग इज कि जब आप ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स के समक्ष जाएंगे तो वहां यह ध्यान रखना है आपको कि 12 बजे के बाद, 12 बजे दोपहर के बाद का टाइम आफ्टरनून होता है, ना कि
मॉर्निंग होता है। यह एक ऐसा एरिया है, हम लोगों ने इस चीज को देखा है मॉक इंटरव्यू के क्रम में कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एरर करते हैं। यह आपसे नहीं होना चाहिए। तो आपकी एंट्री इन दी रूम शुड बी इन अ वेरी जेंटल मैनर। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब आप गेट के समक्ष जाते हैं और जब आपको नॉक करना होता है डोर पे, तो इट शुड बी अ सॉफ्ट नॉक। आप वहां पर हार्ड तरीके से नॉक नहीं कीजिएगा। तो यह अगेन यू अंडरस्टैंड दिस इज पार्ट ऑफ बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और यहाँ पर आपका जो एटीट्यूड है, आपका टेम्परामेंट चेक हो जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस डेप्थ में समझने की जरूरत है। यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें जो है यह मायने रखती है। आपका जो सॉफ्ट स्किल्स है वो चेक हो जाता है। अगली बात यह है कि जब आप हमने जैसा बोला इनविजिबल ग्रुप मेंबर्स को आपको विश करना है और वहां पर ये ध्यान रखना है कि जो समय है उस हिसाब से भी आप विश करेंगे। एक और चीज है कि जब तक आपको कुर्सी पर बैठने की इजाजत नहीं मिले, प्लीज डोंट सिट ऑन दी चेयर। यह भी एक एरर होता है और इससे भी जो है एडवर्स इफेक्ट हो सकता है आपकी मार्किंग पर। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कि आपका बॉडी लैंग्वेज। हम लोगों ने बात किया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है, जैसे आप चेयर पर बैठेंगे तो सिट स्ट्रेट, स्ट्रेट बैठे। दूसरा, इरेक्ट बैठे और कुर्सी है उसका पूरा स्पेस को ऑक्युपाई कीजिएगा। वह आपके जो आपका आत्मविश्वास है उसका इंडिकेशन देता है कि यू आर सेल्फ एश्योर्ड, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, दैट यू आर फीलिंग एक्सीलेंट अबाउट योरसेल्फ। तो बॉडी लैंग्वेज आपका अच्छा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट थिंग इज फेशियल एक्सप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। व्हेन आई टॉक अबाउट द फेशियल एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि आप फेशियल एक्सप्रेशन जो है हैप्पी होना चाहिए, आपको खुश रहना। ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स को ऐसे स्टूडेंट्स पसंद है जिनका की जो फेशियल एक्सप्रेशन है वह हैप्पी होना चाहिए। सेकंड थिंग इज आपका फेशियल एक्सप्रेशन से ये दिखना चाहिए कि यू आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू द बोर्ड मेंबर्स। इसके अगेंस्ट अगर मान लीजिए आपका फेशियल एक्सप्रेशन स्ट्रेस्ड है, एंग्जियस है, फियरफुल है या एरोगेंट है, then you understand that will have adverse bearing on your marks. Therefore आपको दिखना चाहिए फेशियल एक्सप्रेशन से इंटरेस्टेड है, हैप्पी है एंड also respect for the board members. आपको दिखाना होगा अपने फेशियल एक्सप्रेशन से that you are giving full respect to the honorable board members. उसके अलावा जरूरी है कि टोन ऑफ स्पीकिंग, तो टोन ऑफ स्पीकिंग में ध्यान रखेंगे कि उसमें जो है आपको पोलाइट रहना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जहां की इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना होगा कि आपकी जो टोन ऑफ स्पीकिंग है वह इट शुड बी पोलाइट। इट्स वेरी एसेंशियल कि जब आपका टोन में पोलाइटनेस होता है तो एक तरह से वो इंडिकेशन होता है कि आप ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स को सम्मान दे रहे हैं। देन द नेक्स्ट थिंग इज कि डायरेक्शन ऑफ इंटरव्यू। ध्यान रखेंगे कि जब भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स का उपयोग कीजिएगा जिससे कि डायरेक्शन जो है आपके अनुसार हो, यानी कि सेल्फ डायरेक्शन, यानी कि आप इस डायरेक्शन में चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में इंटरव्यू जाए, पहली चीज। दूसरा चीज, आपको बहुत ऐसे मौके मिलते हैं जहां की आप अपने डायरेक्शन के इंटरव्यू जो आपके इंटरव्यू का डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव और जो कंफर्टेबल जोन में वहां ले जाते हैं। अगर आप इंटरव्यू में अनवांटेड या इररिलेवेंट तरीके से कुछ ऐसे डोमेन में इंटर करते हैं जो कि पेसिमिस्टिक या एरिया है, अगर मान लीजिए वो एरिया कंट्रोवर्शियल है, सेंसिटिव है, देन यू विल फाइंड कि आपके इंटरव्यू का जो डायरेक्शन है दैट विल गो टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन एंड यू विल बिकम अनकंफर्टेबल व्हाइल स्पीकिंग। द नेक्स्ट थिंग इज कि आंसरिंग विद प्रिसिशन। यह भी आवश्यक है कि जब भी आपसे सवाल पूछा जाए तो यू शुड इंश्योर कि 1 से 2 सेंटेंस में आप अपने जो मेन आइडियाज हैं उसको रख दें, क्योंकि 1 से 2 सेंटेंस से ज्यादा आप बोलने नहीं दिया जाएगा। ऐसा देखा जा रहा है कि जो क्वेश्चंस ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स पूछ रहे हैं फटाफट वो पूछ रहे हैं, फटाफट आपको आंसर करना होता है। तो यहाँ पर यू हैव टू स्पीक विद हाई प्रिसिशन। जो की वर्ड्स है, जो मेन आइडियाज है आपके आंसर्स को, वो इनिशियली 1 से 2 सेंटेंस में आ जाने चाहिए। द नेक्स्ट थिंग एज आई सेड कि अगर मान लीजिए आप कोई भी प्रश्न का आंसर अगर आपको नहीं आता है तो पोलाइटली आप बोल सकते हैं कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं घर जाकर इसे पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। साथ में जब आप कोई भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन पर एक रिग्रेट की भावना दिखनी चाहिए। आपको यह दिखना चाहिए
फेस के माध्यम से आपको दिखाना है कि आपको उसका अफ़सोस है कि आपको उसका उत्तर नहीं आता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप आंसर में आप बोलेंगे क्षमा चाहेंगे मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं घर जाके इसे देखूँगा। वर्ड के साथ-साथ आपका जो एक्सप्रेशन है, यह दोनों मैच करना चाहिए तभी ट्रेबल वुड वाज़ वुड बी कन्विंस्ड कि आपका अप्रोच अच्छा है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब आप ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स के समक्ष इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि अपने परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कीजिए। नाउ व्हेन आई से ऑब्जर्व करना है, इसका मतलब है कि बारीक चीज़ों पर आप ध्यान रखिएगा कि क्या आपका जो माइंडसेट है वह इंटरव्यू में ठीक रह रहा है? क्या आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है? क्या आप जो बैठे हैं वह ठीक अप्रोच के साथ बैठे हुए हैं या नहीं? आपका आई कॉन्टैक्ट सही है या नहीं? तो इन चीज़ों को आप ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है कि कहीं पर एरर हो रहा है तो। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि जब भी आप इंटरव्यू का लास्ट फेज़ आने वाला है, तो कोशिश कीजिएगा कि उसको हाई नोट पर आप खत्म करें। इंटरव्यू जब आपका खत्म होगा, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स को आप थैंक यू बोलें। थैंक यू बोलने से क्या होता है, अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आप उनके साथ जो आपका इंटरव्यू होता है, यू एन्जॉय एंड दैट यू एन्जॉय ट्रैकिंग विद देम और सम्मान की भावना के तहत आपने थैंक यू बोला। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, डू प्रेस द बेल आइकन। We shall meet shortly. Until then, goodbye.